गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम क्लास फोर्थ। आज हम ग्रामर का टॉपिक है शब्द, चैप्टर नंबर 3। उसके बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं। शुरू करते हैं। वर्ण मिले तो शब्द बने, मिलने का है खेल, सोच समझकर बोलिए, वर्णों का यह है मेल। अर्थात वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। आइए आगे है। ये देखिए, ये जो अलग अलग करके लिखे हुए हैं ये सभी वर्ण और स्वर है, स्वर और व्यंजन, उनसे ही मिलकर बना है ये शब्द। ये जो व्यंजनों के पैर में जो हलंत है, इसका मतलब है कि ये शब्द जो है वो आधा है, क्योंकि उनमें से जो स्वर हैं वो अलग कर दिए गए हैं। ये जो स्वर हैं ई, आ, ई, इस तरह से गिलास। अब इन दोनों ही शब्दों का अर्थ है और हम इनका मतलब समझते हैं। यदि हम इन शब्दों में वर्णों का स्थान बदल दें तो शब्द बनेंगे। अर्थात इन जो शब्दों का जो अर्थ था वो सार्थक था, यानी कि हमें पता है कि गिलास पीने वाला गिलास, खरगोश एक सफ़ेद रंग का जीव। ये जो है ये गिलास को उल्टा करके लिखा हुआ है सलागी, इसका कोई अर्थ नहीं, यानी कि ये निरर्थक शब्द है। आगे है। इसकी परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द की जो परिभाषा है, वे शब्द जिसका अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बगीचा, घर, विद्यालय, पुस्तक आदि। निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे है। वाक्य, अक्षरों से मिलकर बनते शब्द अर्थ एक बतलाते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बने तो पूरा अर्थ बताते हैं। अर्थात अक्षरों से बनते हैं शब्द, शब्दों से वाक्य, तो वाक्य जब बन जाते तो हमें उनका पूरा अर्थ जो है वो ज्ञात हो जाता है। जैसे रचित रहा है खेल, ये जो वाक्य है अटपटा सा है, उल्टा पुल्टा सा है। अब हम सीधा करेंगे, क्या बनेगा? रचित खेल रहा है। पढ़ा, अध्यापक रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। आगे, इसकी छोटी सी परिभाषा, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य दो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय। जैसे आम फलों का राजा है। आम क्या है? खास है, वो एक उद्देश्य है। फलों का राजा विधेय, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होता है वही उद्देश्य कहलाता है, बाकी जो है वो प्रेडिकेट विधेय। आगे है। संज्ञा, नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। जैसे व्यक्ति, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं। स्थान, ये घर है। वस्तु, यहाँ पे वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जैसे ये तोहफा, केक, इस तरह से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे इलाहाबाद भारत का एक प्रसिद्ध शहर है, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन इसी शहर से हैं। यानी कि यहाँ पर जो जितने भी नाम आए हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे, यानी कि जो शब्द
किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, पर्वत, समुद्र, मैदान, रेगिस्तान, देश, महापुरुष आदि। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक की पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, गुस्सा, बचपन, वीरता, ऊंचाई आदि। थैंक यू।